आपके पहले गुरु टॉम ऑल्टर, जी साइकिल किक, जी 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 ये पहली फिल्म थी आपकी? जी मेरी पहली। बताइए कैसे मिला ये प्रोजेक्ट? तो टॉम ऑल्टर सर सिखाने आते थे हमें, और ऑफ कोर्स सबके साथ इंटरेक्शन होता था, और वो एक ये फिल्म कर रहे थे साइकिल किक, जो हमें पता नहीं था बिल्कुल भी। और अचानक से मुझे एक दिन फ़ोन आता है कि ये मुक्ता आर्ट से हम बोल रहे हैं, आपको ऑडिशन के लिए बुलाना है बॉम्बे। उनको पता था कि मैं पढ़ रहा हूँ FTI में। मैंने कहा हाँ, पर मैं क्लास मिस करके तो नहीं आ सकता ना, कैसे करूँ? तो बोले ठीक है। फिर टाला। सैटरडे को फ़ोन आया, फ्राइडे को फ़ोन आया, देखो सैटरडे लास्ट डे, प्लीज़ आ जाइए, देखो आपकी क्लास नहीं होगी। फिर मैंने कहा कि पहले तो मैं ये सोच रहा था कि मैं क्या जाके करूँ, मुझे तो आता ही नहीं कुछ, मैं क्या जाके कर क्या करूँ। फिर सैटरडे तक आते आते मैंने सोचा कि चलो ऑडिशन दे के आते हैं, 2 साल बाद याद रहेगा कि एक बंदा था। जब मैं निकलूँगा यहाँ से तो उनको शायद याद रहे कि एक सनी हिंदुजा करके एक्टर आया था, शायद याद रहे 1-1.5 साल बाद अगर मैं अगर तब जाऊँ वहाँ। इस लिहाज से मैं ऑडिशन देने गया था कि एक बढ़िया सा, जबकि पता था कुछ भी नहीं आता है, सीख ही रहे हैं। और मैं गया वहाँ, ऑडिशन वहाँ दिया बाकायदा एडीज़ के साथ, स्क्रिप्ट पढ़ के, डायरेक्टर मिले, उन्होंने समझाया। और अच्छी बात ये थी कि वो कहानी फुटबॉल और इन चीज़ों के ऊपर थी, और मैं खुद एक फुटबॉलर रह चुका हूँ, और जो कहानी में साइकिल किक मार के गोल होता है, आई हैव डन दैट इन रियल लाइफ। तो इस तरीके का काफ़ी रिलेटेबल था। और फिर ऑडिशन वगैरह हुआ, उन्होंने मुझे बोला एक दिन रुक जाओ, कल संडे तुम्हारी क्लास नहीं है, कल तक के लिए रुक जाओ ज़रा बॉम्बे में। मैंने कहा अच्छा, मतलब मैंने तो सोचा ही नहीं कि फिल्म करूँगा, मैं तो देने गया था ऑडिशन कि चलो एक नाम रहे, शायद याद रहे कि एक है एक्टर, कभी 1-2 साल बाद, पता नहीं क्या सोच थी। पर अगले दिन दोपहर में उन्होंने फ़ोन करके बोल दिया कि यू आर फाइनल। मैंने कहा क्या बोल रहे हो? हाँ, इट्स फाइनल। तो मुझे तो समझ में नहीं आया, मुझे लगा कि, और मैं डायरेक्टर को मिलके बोल के आ गया था, मुझे नहीं पता मैं कर पाऊँगा कि नहीं, मैं तो सीख रहा हूँ। ये सब बोल के आया था मैं एक दिन पहले, और अगले दिन उन्होंने फाइनल कर दिया। तो मुझे समझ ही नहीं आया। दे सेड कि सिर्फ आपका सुभाष घाई साहब से कंफर्मेशन लेना है। मैंने कहा अच्छा, तो कुछ समझ में नहीं आया, और ये हुआ। और उस टाइम का मोमेंट सबसे कमाल, मुझे वापस ये याद आता है कि मैंने डैड को तब फ़ोन किया था। अभी मैं सीख ही रहा हूँ, 6-8 महीने हुए, 9 महीने। मैंने बोला पापा पिक्चर मिल गई। तो बोलते क्या बात कर रहा है? तो मैंने कहा कि पापा, यार आप सब इंदौर वाले एक जैसे बोलते हैं। मेरे पापा तो अभी भी भाई लहजा वही है। फिर मैंने कहा पापा सुभाष घई की फिल्म, क्या बात कर रहा है? मैंने कहा पापा पैरेलल लीड है। अरे क्या बात कर रहे हैं? उनका मतलब एक साथ ऐसा आया, और अभी उन्होंने उम्मीद भी नहीं की थी। मैंने कहा हाँ अभी ऐसा हो गया है। तो मुझे ये था कि फिर वहाँ से छुट्टी लेके मैंने अपने टीचर्स को बोला था कि मैं नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे आता ही नहीं कुछ, अभी सीखना है। तो मेरे को पेंटल साहब ने बोला बेटा जी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, ये कर लो, ये नहीं मिलता है। मैंने कहा अच्छा, छुट्टी हम दे रहे हैं। तो उन्होंने त्रिपुरारी सर से मिला, जो हमारे इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर थे, त्रिपुरारी शरण साहब। वो बहुत अभी उनका एक बहुत अच्छा उपन्यास भी आया है। हाँ जी बिल्कुल। मैं था नहीं शहर में एक्चुअली, उन्होंने हमें बुलाया था, हमने मिस किया। कुछ लोग गए थे, हमारे सीनियर्स और मेरे बैच वाले। यस करेक्ट। तो वो भी बहुत मतलब स्पेशल है हमारे लिए, त्रिपुरारी सर। तो उन्होंने कहा कि अच्छा फिल्म करोगे, जाओ। ऐसे। सो दैट वाज वेरी स्वीट एंड आई सेड ओके देन एवरीथिंग इज हैपनिंग। फिर मैंने कहा चलो अब अगर कर ही रहे हैं तो फिर झोंक देते हैं। सो देन दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड।